देखिए बेटा, आज हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे 37 से। लास्ट 36 हो गया था मेरा, ठीक है। 37 देखिए बेटा, सभी नोटबुक निकालेंगे, साथ के साथ करेंगे जरूर, ठीक है। राघव बाय अ शॉप फॉर 1,20,000 rupees. He pay half of amount in cash. कैश पेमेंट कितनी होगी? 60,000। यार ये लेट क्यों आ रहे हैं सारे? कैश पेमेंट 60,000। बैलेंस कितना रह गया? बैलेंस कितना रह गया बेटा? 60 रह गया। 1,20,000 की उसने दुकान खरीदी थी, 60 उसने कैश दे दिया, बैलेंस कितना रह गया? हाँ, उसने क्या कहा, एनुअल इंस्टॉलमेंट जो है वो 5,000 की है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% एंड ही पे द इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट द इंटरेस्ट ड्यू अनपेड, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ शॉप। सुनो ध्यान से, कहानी क्या है इस क्वेश्चन की। किसी ने एक दुकान ली 1,20,000 की, 60,000 हाथों हाथ दे दिए। 60,000 बोला मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा। इंस्टॉलमेंट कितनी? 5,000 पर एनुअल है क्या? एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। लिखिए एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना है? $5,000 एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी। 5,000 करके 60,000 देने में कितने महीने लगेंगे? कितनी इंस्टॉलमेंट बनी? कितने साल लगेंगे? सॉरी, पर ईयर है, 12 साल लगेंगे। हाँ, आ जाओ बेटा, फटाफट आओ, गेट बंद कर दो, तो कौन ये कर दे। तो एनुअल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? कितनी होगी बेटा? 12। लेकिन फायदा क्या हुआ फिर? बेचने वाले को क्या फायदा होगा? वो साथ में क्या ले रहा है? अनपेड अमाउंट पे, जितना अनपेड अमाउंट है उस पर कितना परसेंट? 12% इंटरेस्ट भी लेगा। 60,000 उसने जमा करवा दिए। 1 साल बाद वो गया क्या करने? पहली इंस्टॉलमेंट देने। तो देखना क्या होगा ना बेटा, एनुअली बोल रहा है उसने। देखो ना, एग्री टू पे द बैलेंस इन 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट। 12 एनुअल, 12 सालों में, मतलब 12 एनुअली। साल में, एनुअली का मतलब होता है साल में एक बार, समझ रहे हो? ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ध्यान से देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 5,000 तो उसने देनी है। देखो बेटा, 5,000 तो देनी है, प्लस एक साल के लिए उसके पास उसके कितने रुपए बैलेंस थे? आप ये बताओ ना, अनपेड अमाउंट कितना था जब वो देने आया? मैं मान लो 50,000 दे के, 60,000 दे के, जब मैं 1 साल बाद जाऊंगा तो मैंने, सही बोल रहे हो, 1 साल के लिए उसके कितने रुपए रखे हुए थे? 60,000 रखे हुए थे ना। 60 तो मैंने हाथों हाथ दे दिए थे। 1 साल बाद गया तो मेरे पास उसके 60,000 थे, 5,000 तो मैंने दे दिए, और जितने मैंने रखे हुए थे उसका 12% क्या दूंगा? यानी 60,000 का 12% वो इंस्टॉलमेंट में जोड़ के उसे दूंगा। समझ आ रही है ना? 1 साल तक मेरे पास उसके 60,000 रुपए पड़े भी तो रहे हैं। तो 2 0 से 2 0 कितना आ जाएगा?
इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा तो उसका क्या हो गया, इंटरेस्ट ही हो गया 5,000। तो ये कितनी हो जाएगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 12,200 रुपए की। सेकंड इंस्टॉलमेंट, अब सुनिए बेटा, मैं गया 1 साल बाद 5,000 रुपए उसे दे के और वापिस आ गया। अब मैं दूसरे साल जाऊंगा तो उसका कितना बैलेंस रह जाएगा मेरे पास 5500, 5,500 रुपए, 55,000 सॉरी, ठीक है 55,000 रुपए मेरे पास उसका बैलेंस है अभी, जब 1 साल बाद दे के आ गया। तो नेक्स्ट टाइम दूंगा तो मैं 5,000 ही, बट जितना अनपेड अमाउंट है 55,000 जो मैंने पे नहीं किया, उसका 12% क्या करूंगा, इंटरेस्ट की फॉर्म में दूंगा उसे। समझ आ रही है? तो 20 से 20, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, मल्टीप्लाई करना है इसको, कितना बनेगा ये 0 12 5 60 0 6 6600, कितना हो गया 11,600, 11,600 की दूसरी इंस्टॉलमेंट दे के मैं आ गया। एक और निकाल लेते हैं। अब हुआ क्या बेटा, थर्ड इंस्टॉलमेंट, तीसरे साल जाऊंगा, जाते उसे कितने दूंगा, 5,000 तो दूंगा ही दूंगा, जो बात हो रखी है। अब 1 साल मैंने इसके कितने रुपए रखे हुए हैं, 50,000 रखे हुए ना, ठीक है। अब उस 50,000 पे उसको क्या दे दूंगा, 12% इंटरेस्ट। उसके 50,000 पर 12% उसको इंटरेस्ट दे देंगे। तो 5,000 तो ये हो गए, और 12 पंजे 60, 6,000 ये हो गए, 11,000 ये इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो जरा इंस्टॉलमेंट की बात करें। धीरजा का मैसेज आया है, सर ध्रुवा विल नो एबल टू अटेंड द टुडे क्लासेस। अरे ठीक है, मेरे को तो लगा रिक्वेस्ट डाली होगी, ऐड नहीं हो रही। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 12,200 प्लस नेक्स्ट 11,600 प्लस 11, करते करते अब टू कितनी टर्म्स तक हैं भाई। इंस्टॉलमेंट इस तरह करते करते कितनी भरनी है उसने, 12 इंस्टॉलमेंट भरनी है। अब मैं ये देखूंगा उसने 60,000 तो पहले दे दिए, और 12 साल में इंस्टॉलमेंट मिला के उसने कितने रुपए दिए, ये भी तो चेक करें। 12 साल में इंस्टॉलमेंट मिलाकर कितने रुपए दिए, इनका सम, क्या ये एपी बन रही है? ए कितना है, डी कितना है, -600, खागे ना मार, -600, एस 12, यानी 12 इंस्टॉलमेंट में उसने कितना रुपए दिया होगा, n/2 2a n-1 इंटू डी 6, ग्यारह ये हो जाएगा बेटा माइनस का, ठीक है, माइनस करोगे तो कितना आएगा, आठ 48 4 42 4 40 के 6, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है क्या, नहीं देख लेते हैं। हाँ 10, 6 4 10, ठीक। इतने रुपए मेरे 1,06,800 रुपए मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा, और टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, पहले स्टार्टिंग में मैंने कितने दे दिए थे उसको, 60,000 तो स्टार्टिंग में ही दे दिए थे, प्लस ठीक है 1,00,000 इतने रुपए मैंने इंस्टॉलमेंट में दिए, 1,06,800। टोटल मेरे को शॉप कितने की पड़गी बताइए बेटा,
टोटल शॉप कितने की पड़ी? 1,66,850। और थी कितने की वैसे स्टार्टिंग में? 1,20 की थी। 12 साल में देने पड़े, लेकिन 12 साल में उसका अमाउंट देखो कितना बढ़ गया। लेकिन 12 साल का टाइम भी तो मिल गया हमें अरेंज करने को। समझ आया नहीं आया कहानी क्या थी? 50 कहाँ से आ गया? कौन सा बेटा? आप ही कह रहे थे 850। नहीं 00 है, सॉरी, ये मेरे को 5 लगा। 1,66,800, ठीक है, ये वैसे ही लगा 0, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत? पक्का? नेक्स्ट। अच्छे एग्जाम्पल हैं, ध्यान से देखिएगा। 38, 2 कार स्टार्ट टुगेदर इन सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम प्लेस। सेम प्लेस से दोनों कारें स्टार्ट हुई। उसके बाद कह रहा है द फर्स्ट गोज विद यूनिफॉर्म स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। सुनो, पहले घंटे में 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर, तीसरे घंटे में भी 10, नेक्स्ट में भी 10। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है ना, 10 किलोमीटर पर आवर हर एक के घंटे में वो 10-10 किलोमीटर, एक सेकेंड, चल रहा है। नेक्स्ट, अगली कार की कहानी क्या है? दूसरी, सेकंड गोज एट 8 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, देन इंक्रीज स्पीड बाय 1/2 किलोमीटर ईच। सुनो भाई अगले की कहानी। जो दूसरी गाड़ी है, पहले घंटे में तो कितनी चली? 8 किलोमीटर। अगले एक घंटे में उसने अपनी स्पीड आधा किलोमीटर बढ़ा ली, 8.5 किलोमीटर। अगले एक घंटे में उसने कवर किए 9 किलोमीटर। अगले एक घंटे में कितने कवर किए? 9.5 किलोमीटर। अगले में फिर 10, और अगले में फिर उससे ज़्यादा होनी स्टार्ट भी हो जाएगी, 10 पॉइंट नेक्स्ट आवर में, यूं चलती जाएगी। कहानी क्या है? पूछ क्या रहा है? आफ्टर हाउ मैनी आवर्स विल द सेकंड कार ओवरटेक फर्स्ट कार, बोथ कार गो नॉन स्टॉप। कोई भी कार रुकी नहीं है, चाय चोई पीने के लिए कहीं भी ड्राइवर ने नहीं रोकी है, सीधा सुट्टम सुट चल रही है। और मान लेते हैं कितनी देर बाद? n आवर बाद, n घंटों के बाद ये क्रॉस होंगी, और जब क्रॉस होंगी तो आपस में एक पॉइंट पर मिलेंगी। यानी एक n आवर्स के बाद इन दोनों ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा 1 मिनट के लिए, वो क्या हो जाएगा? सेम। उसके बाद तो वो क्रॉस ही कर जाएगी, लेकिन n आवर के बाद क्रॉस करेगी, तो n आवर में दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा, नहीं रहेगा? क्रॉस उसके बाद करेगी, एक बार तो इक्वल डिस्टेंस पे आएंगे। तो मान लेते हैं कितने घंटे बाद? n आवर बाद। लेट आफ्टर n आवर्स लिख देना कि लेट आफ्टर n आवर सेकंड कार क्रॉस द फर्स्ट कार। अब सुनो, मुझे एक बात बताओ, पहली गाड़ी ने 10 10 10 10 n घंटों में कितने किए होंगे? 1 घंटे में 10, 2 घंटे में 20, 3 घंटे में 30 किलोमीटर। n घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ पहली गाड़ी ने? 10n। कोई दिक्कत नहीं। तो पहली गाड़ी ने 10n किया होगा, दूसरी गाड़ी ने 8 + 8.5 + 9 + 9.5, कितनी टर्म्स तक, कितने घंटों तक?
और दोनों का डिस्टेंस मैंने इक्वल क्यों रखा? क्योंकि मान लिया कि n घंटों के बाद दोनों क्या होंगी, क्रॉस करेंगे यानी मिलेंगी। क्लियर है यहां तक? उधर एपी बन रही है? नहीं बन रही। तो सम का फॉर्मूला क्या होगा? n/2, 2a की जगह 8, n-1 d की जगह 1/2, प्लस का 1/2 ही है ना? ठीक है, क्या समझ नहीं आया वंशिका? नहीं आया? कहां से नहीं आया बोलो? 10n समझ आया? दूसरी गाड़ी जो कवर कर रही है, ध्यान से देख, दूसरे वाली गाड़ी पहले घंटे में 8, अगले में 8.5, अगले में 9, फिर 9.5, n घंटों तक ये यूं ही चलती रहेगी। मान लेते हैं n घंटे तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो इसके बराबर है, क्योंकि n घंटे के बाद ये मिल जाती है। डिस्टेंस दोनों बराबर रख रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। n घंटों का इनका टोटल डिस्टेंस, इसका टोटल तो 10n के बराबर हो गया, सीधा सीधा था। इसका टोटल डिस्टेंस n घंटों के बाद कितना होगा? जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो एपी बन रही है। क्या एपी के सम का फॉर्मूला नहीं लगेगा? ठीक है ना? n/2, n घंटों की बात है, 2a n-1 इंटू में d इनका हाफ है। क्लियर हुआ? अब एक बात बताओ, क्या ये n से n उड़ा दूं? उड़ सकता है नहीं उड़ सकता? ये 2 उधर जाके 20, 8 2 जा 16, हाफ n माइनस का 2 एलसीएम 32 प्लस n-1 40 n प्लस 31 9 आवर्स के बाद बेटा, 9 घंटों के बाद ये गाड़ी कवर कर जाएगी। क्लियर? कोई डाउट किसी तरह का किसी भी बच्चे को? आर्यन सोने नहीं आए बेटा आप? ठीक है, किसी को डाउट? नेक्स्ट, बेटा कोई भी डाउट हो उसी टाइम टोक लो, आगे मत बढ़ने दो जब तक डाउट क्लियर ना हो। आज आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, कल बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। सीधा हाथ ऊपर कर लो बस, जिसको कोई भी किसी में भी डाउट हो, मैं अपने आप पूछ लूंगा। नेक्स्ट सुनिए भाई, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये +1 के एनसीईआरटी के थे, ये पिछला भी, ये वाला भी जो 37 था, 39 भी। देखो ध्यान से सुनना, चक्कर क्या है। 150 वर्कर है आपके पास, ये शायद असाइनमेंट में भी था। किसकी असाइनमेंट में मैंने सॉल्व करवाया था उस दिन, था ना ये 150 वर्कर वाला। 150 वर्कर को एक काम करने के लिए अरेंज किया गया, कुछ नंबर पता नहीं कितने दिन में उन्होंने 150 वर्कर लगाए गए किसी काम को खत्म करने के लिए। हुआ क्या, पहले दिन 150 वर्कर ने काम किया, सेकंड डे 4 वर्कर चले गए, 146 वर्कर ने काम किया। थर्ड डे 4 और चले गए, फोर्थ डे 4 और चले गए, फिफ्थ डे 4 और चले गए। यूं चलता रहा। अब यूं जाते जाएंगे, वर्कर कम होते जाएंगे तो दिन क्या होंगे काम करने के, बढ़ जाएंगे। पहले तो मैंने मान लिया 150 वर्कर कैन फिनिश अ वर्क इन n डेज। अगर 150 के 150 लगे रहते तो मैं मान लेता हूं वो n दिनों में अपने काम को क्या कर देते, खत्म कर देते। हुआ क्या है,
4 वर्कर छोड़ के जा रहे हैं। अब सिस्टम कैसे होगा? आप पूछा अब बताओ कितना टाइम लगेगा काम पूरा होने पे। वो कह रहा है कि अगर ऐसे कर रहे हैं ना तो जितने पहले लग रहे थे उससे 8 दिन ज्यादा लगेंगे। कितने दिन? 8 दिन ज्यादा लगेंगे अगर इस टाइप से वर्कर छोड़ छोड़ के जाते रहे तो। बताइए ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? क्वेश्चन किसको समझ नहीं आया? 150 वर्कर मैंने मान लिया एन डे में खत्म कर देते थे, 4 छोड़ के जाते रहे तो वो अपना जो काम है वो 8 दिन ज्यादा लगेंगे, n+8 डेज लगेंगे। अब मुझे उन दिनों में बताना है वो कितने दिन होंगे। सुनो ध्यान से देखना, 150 वर्कर can finish a work in n days। एक बात बताओ, अगर मैं कोई काम 10 दिन में करता हूं, एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा करूंगा? 10वां हिस्सा करूंगा। जैसे मेरे को एक काम 2 दिन में खत्म करता हूं तो 2 दिन में करता हूं तो आधा आज आधा कल, 3 दिन में करूंगा 1/3 आज 1/3 कल 1/3 परसों, 10 दिन में करूंगा 1/10 1/10 1/10, उसका 10वां हिस्सा करूंगा रोज। 150 वर्कर n दिन में खत्म काम कर देते हैं। सोचिए 150 वर्कर का एक दिन का काम कितना होगा? 1/n 1/n वर्क। अब ये काम वर्क ऑफ 150 वर्कर फॉर 1 डे, n दिन में पूरा काम करते हैं तो एक दिन में उन्होंने काम का कितना पार्ट किया होगा? 1/n, इतना पार्ट काम का ये वर्क है। और वर्क का टोटल वर्क का 1/n पार्ट उन्होंने 150 वर्कर ने कितने दिन में किया? एक दिन में। ये तो 150 वर्कर का है बेटा। अगर मैं एक वर्कर का पूछूं, एक वर्कर ने एक दिन में कितना काम किया, तो वर्क ऑफ 1 वर्कर फॉर 1 डे, एक वर्कर एक दिन में कितना काम करेगा? 150 से और डिवाइड कर दो, क्योंकि वो 1/n तो 150 वर्कर का था, उसका 150 से डिवाइड कर दो ताकि एक वर्कर का एक दिन का काम आ जाए। एक वर्कर का एक दिन का काम आ गया। इतना होगा नहीं होगा? बोलो बेटा, क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, अब स्टेटमेंट बनेगी। देखो, वर्क ऑफ 150 वर्कर फॉर 1 डे, यानी फर्स्ट डे, पहले दिन 150 वर्कर ने काम किया ना, तो 150 वर्कर्स एक दिन का एक वर्कर का काम इतना है, तो 150 का देखना है तो 150 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/n वही आ जाएगा ऊपर वाला 1/n। लेकिन इसको लिखेंगे एक बार ऐसे, 150 वर्कर का एक दिन का काम, पहले दिन का काम। वर्क ऑफ 146 वर्कर फॉर सेकेंड डे, एक दिन का एक वर्कर का काम था, 146 वर्कर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दिन का 146 वर्कर का काम आ जाएगा। सेकेंड डे तो 146 वर्कर ने किया है, तो फर्स्ट डे कितना काम हुआ बेटा? फर्स्ट डे इतना काम हुआ, सेकेंड डे इतना काम हुआ, ठीक है। थर्ड डे वर्क ऑफ 142 वर्कर फॉर थर्ड डे, तीसरे दिन 142 वर्कर ने काम किया, 142 इंटू में दिस। समझ आ रही है बात? यानी कि 142 वर्कर का थर्ड डे का काम हो गया, तीसरे दिन इतने थे, फिर 4 और छोड़ के वर्क ऑफ 138 वर्कर फॉर फोर्थ डे, तो 138 150n यूं चलता रहा। अब देखना, पहले दिन काम हुआ इतना,
दूसरे दिन काम हुआ इतना, वर्क का पार्ट है ये। तीसरे दिन काम हुआ इतना, फोर्थ डे इतना, अप टू कितने टाइम लगेगा, n+8। n तो तब लगता जब डेली आपके 150 वर्कर काम करते, लेकिन 4 छोड़ के जा रहे हैं तो 8 दिन ज्यादा लगेंगे, यानी अप टू n+8 टर्म्स। और बराबर किसके होगा, किसके इक्वल होगा बेटा, पूरे एक वर्ग के, 1 के इक्वल होगा। 1 के क्यों हुआ, ये चीज कई बार नहीं समझ आती, वो समझ लो। जैसे मैंने 2 दिन में काम करना है तो पहले दिन का काम 1/2, दूसरे दिन का काम 1/2, टोटल कितना आ गया। अगर मुझे कोई काम 3 दिन में करना है तो पहले दिन 1/3, अगले दिन 1/3, अगले दिन 1/3, टोटल काम कितना हो गया। कोई काम मैं 5 दिन में करूंगा, 1/5 पहले दिन, अगले दिन भी उसका 5th पार्ट, टोटल काम को जोड़ो तो कितना आता है, 1 आता है। वो कह रहे हैं n/8 डे में कंप्लीट हो गया, तो इन सभी वर्क का सम कितना होगा, 1 होगा, नहीं होगा। सुनते जाइए बेटा, 1/150n कॉमन, अंदर कितना बचेगा, 150, 146, 142 डैश 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 n+8 टर्म्स तक इज इक्वल्स टू 1। 150, 146, 142 अप टू n+8 टर्म्स, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई। आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या ये एपी बन रही है, और एपी बन रही है ये वाली, तो एपी के सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस d कितना है, -4। सेकेंड टाइम आप माइनस को इग्नोर कर गए, इससे पहले भी एक क्वेश्चन में किया था, -4। 150n क्लियर है, कोई डाउट। अब बेटा सोल्व करना तो आपको आता ही है, स्टार्ट हो जाइए। अच्छा मैं 2 यहाँ से कॉमन ही ले लेता हूँ इसमें से, तो यहाँ 150 बचेगा, या माइनस का ये बचेगा n+7 और माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन लेके मैं बाहर ले गया इसको, 2 से 2 कैंसिल, n+8, 150 माइनस का 2n -14 150n मल्टीप्लाई, एक बार रुक जाओ, n+8, 150 -14 136n, 2n स्क्वायर, 136 8 जा 4 8 24 4 28 2, सारा कुछ उधर ले जाएं तो 2n स्क्वायर 150n -136n प्लस का उधर लेके 0 को इधर कर दिया, 14 और 16, 14 और 16 एक सेकंड रुकना बच्चों। देखो टू कॉमन लेके और छोटा कर दो इसको,
फैक्टर है कुछ, फैक्टर बन रहे हैं भाई, सोचो। एक सेकंड, एक सेकंड। टू 6 जा और 1 2 8 जा। अभी देख लेते हैं यार, 4 8 16 और 32, 32 और 17। हाँ, आ रहे नहीं आ रहे? तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू 17। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नंबर ऑफ डेज माइनस में थोड़ी ना होंगे, n 17 है। लेकिन n की वैल्यू 17 आई है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना। n की वैल्यू 17 का मतलब जानते हैं, जब 150 के 150 वर्कर लगते ना तब काम होता आपका 17 डेज में तो। लेकिन अब कितने दिन में काम होगा? आठ दिन ज्यादा, 25 डेज। क्लियर? कोई डाउट? हो जाएगा भाई? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा है? 40 वाला। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, पूरी कंसंट्रेशन होनी चाहिए भाई इस पे भी। अलोंग अ रोड lie an odd number of stone placed at interval of 10 meter। ठीक है, these stone have to be assembled around the middle stone। odd number है तो कोई ना कोई मिडिल वैल्यू पक्की एक ही निकलेगी भाई। 11 स्टोन रख दिए मान लो, तो जो 6th होगी वो मिडिल टर्म होगी, 5 उधर 5 उधर, 21 है, तो 11वीं जो होगी वो आपकी मिडिल टर्म होगी। तो रोड पे सुनिएगा, जो स्टोन है वो सारे के सारे रखे हुए हैं कितने डिस्टेंस पे? 10-10 मीटर के। तो मैंने मिडिल वाले को कोई नाम दे दिया P। 10 मीटर के डिस्टेंस पे एक और है, 10 मीटर के डिस्टेंस पे एक और है, 10 मीटर के डिस्टेंस पे एक और है। ये P मिडिल वाला हो गया। तो इधर भी 10 10 10 10 10 10 के डिस्टेंस पे स्टोन पड़े, पता नहीं कितने, लेकिन मुझे ये पता है कि टोटल कैसे हैं? ओड है। अब ओड स्टोन मानने में आपका 2-3 तरीके से मान सकते हो, लेकिन हम जनरली ओड नंबर कैसे लिखते हैं? कोई बताएगा? जनरली ओड नंबर लिखते हो कैसे लिखते हो? n+1/2 है बेटा, n+1/2 ये कौन सा ओड नंबर हो गया? नो सर, गलती से बोल। हाँ, वो बेटा मिडिल टर्म के लिए होता है, मिडिल टर्म। ओड नंबर ऐसे ही लिखते हो। तो जनरली हम मान लेते हैं कि टोटल कितने होंगे मेरे पास? 2n+1। तो 2n+1 का हिसाब ये हो गया कि ये 1 वाला तो यहां पे हो गया एक स्टोन, तो और उस साइड भी कितने बच गए? n, और इस साइड भी कितने बच गए? n। ठीक है, टोटल स्टोन कितने हो गए? 2n+1। एक यहां पे हो गया। अगली लाइन पढ़े,
अगली लाइन कह रही है कि भाई इन स्टोनों को जाके उठा के लाना है और मिडल स्टोन के पास में रखना है। इन वालों को भी उठाना है, जाना लाना है इधर मिडल स्टोन के पास इकट्ठे करना है इन सारे पत्थरों को उठा के। करना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है वो पढ़ते हैं। सेकेंड लाइन फुल स्टॉप के बाद, अ पर्सन कैन कैरी ओनली वन स्टोन एट ए टाइम। मान लो वो यहां पे गया पर्सन, तो यहां जो स्टोन पड़ा है उसे उठा के पहले यहां तक लेके आएगा, पी पॉइंट तक रखेगा, फिर दोबारा जाएगा यहां से दूसरा उठाएगा, फिर यहां पे आके रखेगा, फिर जाएगा, फिर तीसरा उठाएगा, यहां आके रखेगा। एक साथ एक से ज्यादा स्टोन वो नहीं उठा सकता। समझते जाना, जहां भी दिक्कत आए वही बोलना। तेजस सुन रहे हो? ठीक है। A man carried the job with one of the end stone by carrying them in succession। यानी कि वो जो मैन है वो आपका यहां पे खड़ा है, स्टोन उठाने के लिए, ठीक है। एक एंड से स्टार्ट करेगा, वो खड़ा ही स्टार्टिंग में एंड पे है। उसके बाद अगली लाइन क्या कह रहा है, बाय कैरिंग इन कैरिंग ऑल द स्टोन ही कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस सुन लीजिए, जो कवर किया वो कितना किया है, 3 किलोमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन, फाइंड द एन। पता लग जाए तो पता लग जाएंगे बेटा। पहले बताओ कहानी समझ आई क्या हुआ है? पक्का? कोई ऐसा बच्चा कि प्रोसेस क्या करना है? कहां से बेटा? तो फिर आपने बीच में रोका क्यों नहीं? मुझे रोकना चाहिए बेटा। 2n+1 ओड नंबर ऑफ स्टोन पड़े हैं, चाहे वो 7 लगा ले, 9 हो गए, 11 हो गए, 13 हो गए, मुझे नहीं पता, लेकिन नंबर में ओड नंबर, इसलिए जनरली ओड नंबर 2n+1 लिखते हैं हम। तो मैंने ये मान लिया कि इतने स्टोन है मेरे पास, जिनमें से एक तो मिडिल का निकलेगा निकलेगा। ओड में एक मिडिल टर्म आती है नहीं आती, तो एक यहां हो गया तो n उधर बचेंगे और n उधर बचेंगे, तभी तो मिडिल स्टोन बोला जाएगा। एक आदमी एक कोने पे खड़ा है, स्टोन उठाएगा, पी पे आएगा, यहां रखेगा, वापिस जाएगा, दूसरा स्टोन उठाएगा, आएगा यहां रखेगा, वापिस जाएगा, फिर तीसरा स्टोन उठाएगा, यहां आएगा, ठीक है, फिर वापिस जाएगा इस पे, फिर आएगा, फिर यहां पे जाएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, यूं चल रहा है। समझ आया नहीं आया? वो ये सारे भी उठाएगा, फिर यहां पे जाएगा, उठाएगा, यहां पे जाएगा, फिर उठाएगा, यहां जाएगा, उठाएगा, यहां जाएगा, उठाएगा, यहां जाएगा, उठाएगा। टोटल कंप्लीट जितना भी काम किया 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है उसका। बताओ स्टोन कितने पड़े हैं, ये देखना है। चले करें, कहानी को आगे बढ़ाएं। हमारे अकॉर्डिंग डिस्टेंस देखिएगा, सुनिए। मैं यहां से करता हूं फर्स्ट स्टोन का, मैं नेमिंग दे रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। ये फर्स्ट स्टोन हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यूं चलते जाएंगे और यहां से आगे चलते जाएंगे जितने भी है। एन स्टोन यहां पे, एन उधर। मुझे बताओ एक स्टोन को उठाने में उसे कितना डिस्टेंस कवर कर। यहां खड़ा है, इसको उठाने में कितना लगा? 10n। अरे 10 मीटर है, भूल कैसे गए? 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। क्लियर है? तो पहले को उठाने में कितना लगेगा? यहां गया 10 10 10, कितना लगा भाई? 10n प्लस, यहां पहुंच गया, रख दिया। दूसरे को उठाने गया, कितना लगा? 10 इधर 10 इंटू मैन -1। अरे n थे ना स्टोन, पहले तो 10n, वापिस आने में और इसको फिर लेके जाने में। सेकंड स्टोन के लिए कौन बताएगा कितना डिस्टेंस कवर किया? सही बोल रहा है, डबल डिस्टेंस हो गया ना। इसको उठाने के लिए यहां गया और फिर वापिस यहां आया,
उठा के लेके। तो सिर्फ मुझे इसका बताओ, इस स्टोन को उठाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 10 into 2n minus 2. 10 इंटू 2n माइनस 2, बात ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, ये टोटल जो थे आपके ये वाले, ये टोटल n थे, यहां तक डिस्टेंस कितना है? यहां तक n माइनस 1 है ना, n माइनस 1 जाने में n माइनस 1 इंटू 10, ठीक है, और आने में भी n माइनस 1 इंटू 10। तो लिख दो इसको 2 इंटू 10 इंटू n माइनस 1। अगला क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10 इंटू n माइनस 2। समझ आया नहीं आया? अगला क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10 इंटू n माइनस 3। करते 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 यहां तक की बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं यहां तक एक बार, इतने इसके इधर वाले स्टोन्स, P पॉइंट के उधर वाले स्टोन्स की बात सिर्फ करते करते लास्ट nवी टर्म भी तो आएगी, n माइनस n हो जाएगा, ठीक है। अब 2 कितना चलेगा? वो n टर्म्स तक। यस और नो? बताओ इसको, या यू लिख लो आप, लास्ट में करते 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 2 इंटू 10 इंटू लास्ट में कितना बचेगा? n माइनस n करो 0 आ जाएगा, उससे पहले क्या होगा? 1 बचेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? कोई कंफ्यूजन? n में से नंबर माइनस होते जा रहे हैं, लास्ट में n माइनस n होगा तो 0 हो जाएगा, उससे पहले वाले टर्म में 1 बचा होगा। अब देखो ये 10n तो u का u, बाकी सब में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 इंटू 10 2 इंटू 10 2 इंटू 10, 20 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, करते 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 लास्ट में कितना है? 1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है? कितना हो गया ये? कितनी टर्म्स तक? n n n कितनी बार प्लस होगा? कितनी टर्म्स तक है? 1 2 3, n माइनस 1 तक है, नहीं है? n को कितनी बार जोड़ा है? अरे खुद बताओ बेटा, ये जो ये टर्म है, ये है, ये है, ये है, कितनी टर्म्स है टोटल? n माइनस 1, क्योंकि n स्टोन थे ना, एक तो अलग से ही है, एक में मैं डबल काउंट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो कॉर्नर पे ही खड़ा था, उसमें सिंगल डिस्टेंस लगा है। पहले स्टोन के लिए तो कॉर्नर पे ही खड़ा था, उसमें सिंगल 10n लगा है, तो यही छोड़ दिया। समझ रहे? बाकियों में ये सिस्टम हुआ है। तो अब देखो इसको कैसे करोगे? 20 तो बाहर है ही, n माइनस अप टू n इंटू में n माइनस 1 टर्म्स तक, तो n को मल्टीप्लाई कर दो, इतना ही जुड़ेगा। और -1 -2 -3 डैश डैश अप टू n माइनस 1 टर्म्स। समझ आया? सर समझ में नहीं आया। ओके, अभी समझाते हैं। देखो इसको आप यूं देखो, ये चीज सभी को समझ आ गई होगी, ठीक है? क्योंकि लास्ट वाले में देख लो ना, लास्ट वाले स्टोन को उठाते वक्त कितना कितना लगा है? 20 डिस्टेंस गया, 10 आया, 10। लास्ट वाले को कितना लगा है? 20 लगा है, नहीं लगा? तो यहाँ 20 आएगा नहीं आएगा? 10 इंटू 2। समझ आ रही है बात? यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है।
ये टोटल स्टोन कितने थे, n थे, n में से एक तो यहां आ गया, उसका डिस्टेंस तो अलग ही ले रहा हूं, बाकी स्टोन कितने बच गए सारे, कितनी टर्म्स बच गई, n माइनस, ये एक हटा दें तो n माइनस 1 बच जाएगी ना, एक स्टोन को हटा दे तो n माइनस 1 स्टोन बच जाएंगे। तो Yes, ये sir. हाँ, तो ये 20 तो इनमें से कॉमन ले लिया, और ये जो टर्म्स बची हैं इसको हटा दो, चाहे n माइनस 1 तक बचेंगी ना, ये जो टर्म्स हैं n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, कितनी टर्म्स तक बचेंगी, n माइनस 1 ही बचेंगी। हर टर्म में एक एक n है, तो n कितनी बार हो गया, n माइनस 1 बार, और ये माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, ये कितनी तक चलेंगे, n माइनस 1 तक ही, n माइनस 1 टर्म्स है। इसका सिस्टम अलग हो गया। इसमें देखो एपी का फॉर्मूला लगेगा 10n प्लस 20 n स्क्वायर माइनस n। एपी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, इसमें n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d कितना है 1, 10n प्लस 20, देखते जाइए n स्क्वायर माइनस n, माइनस का n माइनस 1 बाई 2, एक बार अंदर ही कर लेते हैं, 2 प्लस n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वायर माइनस n, n इंटू n माइनस 1 बाई 2, टू एन स्क्वायर माइनस 2n, माइनस का n स्क्वायर प्लस n, 2 से ये कैंसिल 10, 10n प्लस 10 कितना आ गया, n स्क्वायर माइनस n, 10n, 10n स्क्वायर माइनस का 10n कितना आ गया, 10n स्क्वायर। इधर देखना, दूसरी साइड n स्टोन है, 10 गया 10 आया, फिर 10 गया 10 आया, 10 गया 10 आया, 10 गया 10 आया। एक स्टोन को लाने ले जाने में कितना टाइम लग रहा है, 20 मीटर का डिस्टेंस, 20 ये, ठीक, 20 तो इसमें, फिर यहां तक 10 और 10, 20 20, 30 और 30। तो अगर दूसरी साइड की बात करता हूं मैं, दूसरी साइड में पहले स्टोन को उठाने में 20, अगले को उठाने में 40, अगले को उठाने में 60 80। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा, इसको उठाने में टोटल, इसको उठाने में टोटल 20, इसको उठाने में 40, इसको उठाने में 60, इसको उठाने में 80 100, और कितनी टर्म्स तक n। दूसरी साइड कितना डिस्टेंस है, अप टू n टर्म्स। समझ रहे हैं ना बेटा, अप टू n टर्म्स। तो एक बात बताइए, अब इनका सम कितना होगा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, 2 कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो कितना 20, n माइनस 1 इंटू 10, 20 प्लस 10n माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10n माइनस 10 प्लस 10। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, ये देखो 10n स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर, क्वेश्चन में गिवन है ना, और हमारा टोटल डिस्टेंस, इन दोनों को ऐड कर दूं, 1 को और 2 को, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये उधर के स्टोन है और ये वाले थ्री के इक्वल है। 10n स्क्वायर
10n square 10n is equals to 3. 20n square 10n minus 3 is equals to 0. फैक्टर लग रहा है कोई? 60, 15 और 4 ना। इसको मीटर में नहीं निकालना पड़ेगा। वो मीटर है क्या? हाँ मीटर है तो इसको कर दो 3000 मीटर। रुको, वो मीटर है ना, ये मीटर में निकले, ये किलोमीटर में है। बी 10 ही कॉमन ले लो, 10 ही कॉमन आ जाएगा। छः सौ फैक्टर 600 के बन रहे। बताओ बताओ फटाफट। जिनका डिफरेंस भी करके देख लो। आवाज मत करो। पच्चीस 4 6 6 24 और 25 बन तो रहे। आप बड़ी जल्दी बता रहे हो। वो तो देख के बता रहे थे ना, 25 बार आता तुम। 2n स्क्वायर के साथ 24n ले आओ। ये घर पे करके नहीं देखे ना, समझ नहीं आएगा। एक तो n 12 आ गया बेटा, एक n माइनस का 25/2 तो माइनस का होगा नहीं, n कितना हो जाएगा 12। तो कितने स्टोन रखे हुए हैं? 12 स्टोन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन। क्लियर है? हो जाएगा सभी का? क्या चीज? स्टोन 25 आएंगे। वेट, अरे अरे 2n + 1 है ना स्टोन, तो 25 होंगे स्टोन। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है बच्चों, कल करते हैं बाकी।